हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को कवर किया था। इस वीडियो में भी मैं टर्मिनोलॉजीज़ को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है इमेसिस, मीन्स वॉमिटिंग, यानी अगर जहाँ पे भी इमेसिस वर्ड आएगा वहाँ पर वॉमिटिंग की ही बात चल रही है। सेकेंड वन इज़ इमेटिक, एन एजेंट दैट इंड्यूस वॉमिटिंग। इमेटिक्स जो होते हैं ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि वॉमिटिंग को बढ़ाते हैं, वॉमिटिंग करवाते हैं। थर्ड वन इज एंटी इमेटिक, एन एजेंट दैट इनहिबिट वॉमिटिंग। ऐसे एजेंट जो कि वॉमिटिंग को रोकते हैं, इसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी इमेटिक्स। फोर्थ वन इज एंटराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हुआ है उस कंडीशन को हम एंटराइटिस कहते हैं। एन्यूरेसिस, इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, बेड वेटिंग, मतलब अनिश्चित रूप से अगर हम यूरिन त्यागते हैं उस कंडीशन को हम एन्यूरेसिस कहते हैं, जिसको हम बेड वेटिंग भी कहते हैं। यानी फिफ्थ वन इज यूकेपनिया, नॉर्मल थर्स्ट, ये एक नॉर्मल प्यास लगने को ही हम यूकेपनिया कहते हैं। डिप्लोसिस, एक्सेसिव थर्स्ट, अत्यधिक मात्रा में प्यास लगना, डिप्लोसिस कहते हैं। ग्लाइसीमिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा होगी उसे हम ग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लाइकोस्यूरिया, यूरिया जहाँ वर्ड आएगा वो यूरिन को डिफाइंड करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको हम ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। हीमोजूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, बताया था ना मैंने, अगर हीम जहाँ वर्ड होगा वहाँ पर ब्लड की बात चल रही है, अब यूरिया जहाँ वर्ड होगा वहाँ यूरिन की बात चली। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर अगर ब्लड की मात्रा है उस कंडीशन को हम हीमोजूरिया कहते हैं। हीमाटीमेसिस, द वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, अगर वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है उस कंडीशन को हीमाटीमेसिस कहते हैं। 11th वन इज हीमोलाइसिस, हीम माने ब्लड, लाइसिस माने ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी सेल। इसमें क्या होता है कि अगर रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है उस कंडीशन को हम हीमोलाइसिस कहते हैं। नाउ आगे देखते हैं हीमोप्टाइसिस, कफ विथ ब्लड और ब्लडी स्पूटम, अगर स्पूटम के साथ ब्लड आता है उस कंडीशन को हीमोप्टाइसिस कहते हैं। हेमोरॉइड, हेमोरॉइड मीन्स होता है पाइल्स, जिसकी मायने होती है बवासीर। हिपैटोमिगेली, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, यानी कि लिवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम हिपैटोमिगेली कहते हैं। हाइपरथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस, अगर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है उस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। अगर उससे कम यानी लो में होता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। 17 वन इज हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंडर में यूट्रस को सर्जिकली कट करके रिमूव कर दिया जाता है। 18 हाइपरग्लाइसीमिया, एलिवेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में डायबिटीज़ मेलाइटिस दिया हुआ है। 19 हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज यानी कि कम होगा ब्लड में उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हीमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी के एक साइड पर पैरालिसिस यानी कि लकवा हुआ है उस कंडीशन को हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। 21 इज हिपैटोसाइट, हिपैटो मैंने बताया था आपको लिवर को ही डिनोट करते हैं और साइट माने सेल्स, स्टडी ऑफ साइटोलॉजी आपने पढ़ा होगा, उसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, इसलिए ये दो वर्ड को जोड़ के बनाया गया है हिपैटोसाइट। ए लीवर सेल, जो लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। हाइपरसाइटोसिस, हाइपर माने ज़्यादा, साइटोसिस माने सेल, एबनॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इसका एग्जाम्पल में हमने कैंसर दिया है। 23 वन इज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो मीन्स कम, नेट्रीमिया मीन्स सोडियम
डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम आयंस इन द ब्लड, अगर ब्लड में सोडियम आयंस की मात्रा कम है उसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम आयंस इन द ब्लड, इस कंडीशन को हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। 25 इज हाइपरप्लेजिया, ओवर ग्रोथ इन नंबर ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू में ओवर ग्रोथ हो रही है उस कंडीशन को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, इसको हम कैंसर भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।